कैसे हीरे लड़के हाथ से निकल गए। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। हो सकता है कि हमारी बेटी की किस्मत में इससे अच्छा रिश्ता लिखा हो। इस दफ़ा हम पाकिस्तान टूर पे चले जाते हैं, बाद में वर्ल्ड टूर पे भी चले जाएंगे। मुझे पाकिस्तान टूर पे नहीं जाना, जाना तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, वरना कहीं नहीं जाना। बेटा इसके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं। इसकी दूसरी शादी होगी और वो भी मुझसे बाहर। लेकिन अब इस बात को लेकर प्लान तो खराब मत। प्लान आप खराब कर चुके हैं ज़ीशान। अगर मैं इस ट्रिप पे चली गई इसका मतलब यह है कि मैंने खाला की दी हुई खैरात कबूल कर ली, और ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे खैरात का शादी हो चुकी है उसकी, उसे अपने शौहर के फ्यूचर और करियर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी फजूल सी फरमाइशें उसके सर पे मुसल्लत करा उसका करियर बर्बाद कर दे। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। क्या हुआ? सब खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। ज़ीशान के लिए फिक्र हो रही है मुझे। उसने शाज़मा के साथ कैसे गुजरेगी उसकी। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नजर आना भी शुरू। क्यों? कोई मसला हुआ है? पता नहीं, शायद आपस में झगड़ा हुआ है उन दोनों का। वहां बाहर मुंह फुलाए बैठी हुई और ज़ीशान उसको मनाने की कोशिश कर रहा और वो टस से मस नहीं। और तुम्हें अंदाजा नहीं है उसे इस तरह देखकर मुझे कैसा लगा। मेरा छोटा लाडला भाई, उसकी ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले मैं पूरी कर दिया करता। आज वो अपनी बीवी के आगे हाथ छोड़, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसको इस तरह देख। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं वहां चाहूं और शाज़मा को 2 खरी खरी सुन, मगर फिर ये सोच के रुक गया कि दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगे। बिल्कुल ठीक किया आपने। शायद ज़ीशान को भी आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी ना लगती। जो भी है, इस पूरी सिचुएशन में मेरा भाई तो मुझसे दूर हो रहा है। आप परेशान मत हो। शाज़मा थोड़ी इमेच्योर है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। शाज़मा को बचपन से जानते, उसकी नेचर से हम सब बाखूबी वाकिफ हैं। And I'm surprised कि ये सब चीजें ज़ीशान को क्यों नजर नहीं आती। जानती हो मियाँ बीवी को शरीक हयात और लाइफ पार्टनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वाहिद रिश्ता है जो मरते दम तक इंसान के साथ रहता है। एक दूसरे का उनकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। लेकिन अगर बीवी शाज़मा जैसी हो तो उस इंसान से दुआ ही कर सकता है। दाइम जी अम्मी। बात सुनो भाई, वक्त से आ जाना आज जॉब से वापस। माजिद के घर दावत है, ज़ीशान की और शाज़मा की शादी की। जी अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। रिदा से तो आप मिली हैं ना? कौन रिदा? वो मेरी कोलीग शाज़मा की मंगनी पर भी आई थी। वो बहुत ही आज़ाद ख्याल लड़की है भाई। वो तो याद है
कैसे रात को टैक्सी में बैठकर अकेली आ गई वो? ऐसा भी क्या जरूरी था उसका आना? मंगनी में ना आती? जवान जहान लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो जाती तो। लेकिन ये नौकरी करने वाली लड़कियां ना खुद को टार्जन समझती हैं कुछ भी कर सकती हैं भाई, कुछ भी। मुझे तो है उसकी माँ पर है, इस लड़की को भेज दिया अकेले, जबकि बाप का साया भी सर पर नहीं है। तो जिनके सर पे बाप भाई का साया नहीं होता अम्मी, वो लड़कियां अपनी हिफाजत खुद करना जानती हैं। सारी बात बकवास है ये। जो औरतें समझती हैं ना कि मर्द और औरत बराबर हैं, वो बराबर नहीं होते। मैं नहीं मानती ये बात। अच्छा आप छोड़े ना इन सब बातों को, मेरी बात तो सुन ले। बोलो भाई, मैंने कौन सी जबान पकड़ी है तुम्हारी? दरअसल निदा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना ख्याल से अम्मी। और हाथ जल रहा है मेरा, कुछ पेस्ट ला दो, कुछ बर्नॉल ले आओ, कुछ तेल ही लगा दो, बहुत जल रहा है। ये आप अब छोड़ें, टोटके वोटके इनसे काम नहीं चलेगा, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, प्लीज चलें। चलें फिर। कैसा है आपका हाथ अम्मी, और डॉक्टर ने क्या कहा है? बचत हो गई है, शुक्र है ज़्यादा नहीं चला। डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दी है, तुम याद से वक्त पर लगाती रहना, कहीं में भूल ना जाए। यार कम से कम बता तो देते, मैं भी साथ चलता। सॉरी अबू, परेशानी में ख्याल नहीं रहा। वैसे तुम्हारा हाथ जल कैसे गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या सवाल हुआ? बस होने वाली चीज़ थी, हो गई। मैं तो चाय पी रही थी, गिर गई वो, बस थी कोई मनहूस घड़ी, हो गया जो होना था। चलो खैर, बेटा तुम शाज़मा को बता दो। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बताने की, ऐसे परेशान होगी, भागी चली आएगी मेरी बच्ची। वैसे भी रात में माजिद भाई क्या जो दावत है, वहाँ तो मुलाकात हो ही जाएगी। चलो ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे। अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अम्मी आप दावत पे जाएंगी? हाँ जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी। मेरा हाथ ही जला है, तो बिस्तर से थोड़ी लग गई हूँ मैं। अच्छा अम्मी चली जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा आराम कर लें प्लीज़। हाँ मैं भी सो ही जाती हूँ। तुम ज़रा बावर्ची खाना देख लेना, जो भी काम रहता है वो कर लो। अपना लैपटॉप लेकर ना बैठ जाना भाई। और तुम मत जाओ ना, जो ऑफिस आधा दिन तो वैसे ही निकल गया है। फिर तुम जाओगे, वापसी पे ट्रैफिक जैम मिलेगा, देर हो जाएगी, खाने पे देर से पहुँचेंगे फिर हम। लेकिन अम्मी दावत तो रात की है ना। तो क्या एन खाने के वक्त जाना होता है? बंदा किसी के घर जाता है, 2 घड़ी बैठता है, कोई बातचीत करता है, और इतने अरसे के बाद मेरी बेटी से मुलाकात होगी, उसके साथ बैठकर मैं बातचीत करूंगी, थोड़ा टाइम गुजारूंगी ना। अब जाना नहीं तुम, पता चले मेरी आंख लगे और चले जाओ तुम। बस सही है, हाथ बचाना मेरा। दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है? सब आप सो जाएं। हाँ करती हूँ। मुझे लगा था कि शादी के बाद
कुछ अफाका हो जाएगा, लेकिन अम्मी को तो अभी भी सिर्फ शाज़मा की फिक्र है। हेलो, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। निदा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहूँ। आज तो मैंने इसे रोक लिया है, मगर कब तक? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो अपनी बात तो पूरी करके ही रहेगा। फिर क्या करोगी कमर? कमर, ये तो अच्छा खासा जल गया है। हाँ पर इतनी खौलती हुई चाय थी। अम्मी, आपको मुझे तो बताना चाहिए था। अरे बेटा, मैंने सोचा तुम ससुराल में हो, मैं क्या तुम्हें परेशान करूं बता के। ये क्या बात की आपने खाला? शाज़मा की शादी हो गई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि इस पर से आप लोगों का हक खत्म हो गया है। आपका भी इस पर उतना ही हक है जितना पहले था। भाई आपा पता नहीं मेरी तो कौन सी नेकी काम आ गई कि मुझे ऐसा हीरा दामाद मिला, वरना ऐसी सोच हर लड़के की नहीं होती। ये तो है। वैसे कमर, अगर मेरी बात मानो ना, तो अब तुम घर गृहस्थी से रिटायरमेंट ले लो। इन बहू ले आओ, तख्त पे बैठो, राज करो, हुक्म चलाओ। रहने दें भाईजान, आजकल की लड़कियां ऐसी नहीं है जिन पर घर गृहस्थी छोड़ दी जाए। पता चले तख्त को तख्ता करवा दूं। अब ऐसी भी बात नहीं है कमर, दुनिया में बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो घर को सलीके से संभालना जानती हैं। आप ढूंढे तो सही। आप लोग भी किन फालतू बातों में लग गए? मामू, खाना लगवा दें, भूख लग रही है। वैसे आप भी बहुत अजीब हैं, बुलाया हमें दावत पे है, लेकिन हमारा पेट बातों से भर रहे हैं आप। तुम्हारा क्या ख्याल है, आधे के साथ तुम्हारे आधे प्लेट पकड़ा देते? जब आदमी कहीं जाता है तो 2-4 बातें तो करता ही है ना, या नहीं? सलमा, खाना लगवाओ। माजिद, सोनिया तैयार कर रही है ना, माशाल्लाह सारे खाने उसने बनाए हैं अपने हाथों से। भाई वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? सब कुछ आपकी पसंद का। मेरा मतलब है शाज़मा और आपकी पसंद का खास ख्याल रखा गया है। ओके, नाइस। और अपनी पसंद का क्या पका है? मेरी पसंद का मायने रखती है। मेरा मतलब है कि दावत तो आप लोगों की है ना, तो आपके पसंद का ही खाना बनेगा। बिल्कुल, मेक सेंस है। खुशबू तो अच्छी आ रही, खाने में भी अच्छा होगा। और आ जाओ, सबके साथ बैठो। कब तक किचन में रहोगी?
शाज़मा, कब तक नाराज रहो? अब बस भी करो। अच्छा, मैं माफी मांग, आई एम सॉरी। तुम बिल्कुल ठीक। मियाँ बीवी के रिलेशन में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो पहली शादी है ना। इन बारीकियों को समझते हुए वक्त लगेगा। तुम इस तरह नाराज रहोगी ना तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। कल रात भी मैं ठीक से सो नहीं सका। प्लीज प्लीज हाँ, एक बार तो मुस्कुरा दो। जिशान, मैं कोई चाबी की गुड़िया नहीं हूँ जो आपके इशारे पे हंसेगी और मुस्कुराएगी। एक जीती जागती इंसान हूं मैं, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, और आप गनीमत समझे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा, वरना तो आपकी शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं है। बेटा कब जा रहे हो तुम लोग? अब इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? हनीमून का पूछ रही हूँ, कब जा रहे हो? खाला, हम लोग नहीं जा रहे। मगर ज़ीशान ने तो बुकिंग करवा ली थी। हमें दरअसल ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया है, छुट्टियाँ नहीं ले सकता, इसीलिए जाने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। वैसे अच्छा किया तुमने। योर वर्क शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी ये ज़िंदगी के मामलात और घूमना फिरना तो चलता ही रहता। अब देखो ना, मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया, ना ही अमरीन ने मुझे फोर्स किया कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि इसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरे तरीके से एहसास है। और वैसे भी आजकल हालात ऐसे नहीं हैं कि फजूल खर्ची की जाए। अच्छा अमरीन बेटा, उस दिन तुम्हारे मामू आए तो मेरी मुलाकात ही ना हो सकी। उन्हें दोबारा इनवाइट कर लो। अभी तक पाकिस्तान में ही है ना? जी, वैसे आपने मौका मिस कर दिया खाला जान। काफ़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है वो मासूफ। आपको पता है वो लोगों के हाथ भी देखते हैं, और 99% उनकी प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है। अच्छा, तुमने कभी जिक्र नहीं किया? मैंने भी इनको यही कहा था अफान भाई, इनको हमें बताना तो चाहिए था कि इनकी फैमिली में इतने पहुंचे हुए लोग हैं। और ज़ीशान, मैंने उनको अपना हाथ भी दिखाया था। मेरे होते हुए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जैसे ही मैं गई मेरा फ्यूचर भाभी को बता दिया। क्यों भाभी? क्या बताया भाभी उन्होंने? तब नहीं, कुछ खास नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रही हैं? पूरी फैमिली बैठी हुई है, सब अपने ही है। सच सच बताए ना उन्होंने क्या कहा था। अच्छा चले, मैं ही बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मेरी शादी गलत घर में हो गई है। क्या? और मेरी दूसरी शादी होगी, और वो भी पाकिस्तान से बाहर। तुम क्या कह रही हो बेटा? सच कह रही हूँ खाला, झूठ तो नहीं बोल रही। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, भाभी से पूछ लें। भाभी बताए ना, यही कहा था ना मामू ने। तुमने खुद ही तो फोर्स किया था शाज़मा उन्हें अपना हाथ देखने के लिए। मैंने तो एक्साइटमेंट में अपना हाथ आके बढ़ा दिया। मैं चाहती थी वो मेरा हाथ देखे।
लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ये सब कुछ बोलेंगे। हमरीन, वैसे बहुत नामुनासिब हरकत की है तुम्हारे मामू ने। उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और नहीं तो क्या खाला, कम से कम उनको सोच लेना चाहिए था वो क्या बात कर रही हैं, किससे कर रहे हैं। भला बेटी के ससुराल आके कोई ऐसी बातें करता है। वैसे तुम्हें जरूरत क्या थी उन्हें हाथ दिखाने की? मैंने सोचा कि वो मेरे आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा बता दें, मेरी और ज़िशान की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इसलिए बस दिखा दिया। योर मैरिड लाइफ जस्ट स्टार्टेड। तुम फ्यूचर के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हुई हो? आप तो बहुत नाराज़ हो रहे हैं। अपनी बीवी से सवाल पूछने की बजाय आप मुझसे खफा हो रहे हैं। अफान बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अभी तुम्हारी हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और तुम हाथ की लकीरों में उलझ गई हो। बस करते हैं खाला, इसमें बुरी बात क्या है? हर इंसान को हक है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे और पता करे। अगर मैंने पूछ लिया तो इसमें बुरी बात क्या है? कोई गुनाह तो नहीं हो गया ना? लेकिन फिर भी बेटा, कैन वी स्टॉप इट प्लीज? हेलो अम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस वो तुम्हें बताना ये था कि कल जो लोग तुम्हें देखने के लिए आए थे ना, उन्हें तुम पसंद आ गई हो। समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे ये बात शेयर क्यों नहीं की। मुझे बताना चाहिए था। कैसे बताती आपको अफान? ये कोई ऐसी बात तो थी नहीं जो मैं खुशी खुशी आपसे शेयर करती। और वैसे भी हाथों की लकीरों में जो लिखा होता है वो हमेशा पूरा हो, ये भी तो जरूरी नहीं। बस यही सोचकर खामोश रही कि खामखा आपको परेशान क्यों करूं। इनफैक्ट मामू ने ये सब कुछ शाज़मा को नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें इसकी नेचर का अंदाजा हो चुका था। बाद में जब मामू ने मुझे ये सब बताया, शायद शाज़मा ने तब हमारी बातें सुन ली। यार जो भी था, तुम्हें कम से कम मुझसे तो शेयर करना चाहिए था ना। मुझे मालूम होनी चाहिए थी ये बात। अफान, में आपको भाई, आपको और भाभी को अम्मी बुला रही है। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी ठीक। चलो। उन्होंने जो कहा सो कहा, मगर तुम्हें क्या जरूरत थी सबके सामने ये डिस्कस करने की? आप भी मुझ पे शुरू हो गए। जिसे देखा वो मुझ पे खफा हो रहा है। अमरीन भाभी से कोई कुछ नहीं पूछा, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। भाभी का इस सब में कोई कसूर नहीं। उसके मामू का तो है ना। क्या उन्हें नहीं पता बेटी के ससुराल के मामला कितने नाजुक होते हैं? कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए? उन्हें तो अम्मी समझा लेंगे, लेकिन तुम्हें भी ये समझने की जरूरत है कि मौका महल देखकर इंसान को बात करनी चाहिए। इस तरह बात करने से इंसान की अपनी इज्जत खराब होती है। क्या मतलब है आपकी बात का कि मुझे बात करने की तमीज नहीं?
शाज़मा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लफ्ज़ों से और इंसान की बात करने के तरीके से इंसान की इज्जत होती है। उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन तुम्हारे इस तरह बात डिस्कस करने से तुम्हारी इज्जत पे फर्क आ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात से मेरी बीवी की इज्जत पे हर्फ आए। मेरी इज्जत पे क्यों हर्फ आएगा? हाँ, क्लास तो उसकी होनी चाहिए जिसके रिश्तेदार ने ये बात की है, और जब उन्होंने लिहाज नहीं किया ये बात करते हुए, तो मैं क्यों लिहाज करूं? मैंने तो पहले ही कहा था ये खानदान मुझे बेहतर नहीं लगता, लेकिन अच्छा है, खाला को भी सबक मिलना चाहिए ना। बेटे की मोहब्बत में पागल होकर किस खानदान में उन्होंने रिश्ता कर दिया। अमरीन, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की कायल नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी अपने दिल में कोई बात रखी है। बेटा, तुम्हारे मामू की हरकत मुझे मुनासिब नहीं लगी। क्या जरूरत थी शाज़मा से इस तरह बात करने की? मेरे यकीन करें आंटी, शाज़मा ने खुद उन्हें फोर्स किया था, वरना मामू तो उसका हाथ देखना ही नहीं चाहते थे। चलो ठीक है बेटा, उसने इसरार किया और उन्होंने हाथ देख लिया, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी शाज़मा से, वो भी हमारी गैर मौजूदगी में। पता भी है बेटा, ज़ीशान ये सब सुनकर किस कदर अपसेट हो गया था। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए, क्या बीती होगी उसके दिल पर। बहरहाल बेटा, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि आइंदा इस घर में ऐसी कोई बात ना हो। ये हाथ वाथ देखना, दिखाना, ये ठीक नहीं है बेटा, शिर्क है ये। बस मैं यही चाहती हूँ मेरे घर में दोबारा ये हरकत ना हो। आइंदा ख्याल रखना, ठीक है ना बेटा? जी। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। इस वक्त काफ़ी पैनिक करनी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा हाथ नहीं चला। तुम बताओ, आंटी कैसी हैं? मेडिसिन ज़्यादा असर नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट वीक से कीमो स्टार्ट होगी। देखो, I know it's not easy for you. But you need to be strong. हेलो अम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस वो तुम्हें बताना ये था कि कल जो लोग तुम्हें देखने के लिए आए थे ना, उन्हें तुम पसंद आ गई हो। अभी अभी उनका फोन आया, वो घर के कुछ खवातीन को लेकर ना रस्म करने आना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, इतवार को बुला लो उन्हें। हेलो बेटा।
सुन रही है ना मेरी बात? जी अम्मी, मैं सुन रही हूँ। मैं घर पे आके आपसे बात करती हूँ। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। बस क्या हुआ, सब ठीक है? आई नीड टू टेल यू समथिंग। बेटा कॉल हो गई है। ये घर आपका अपना है या किराए का है? जी वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सोनिया के वालिद हैं। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं भाई साहब आप? गवर्नमेंट जॉब करता था, रिटायर हो चुका हूँ। फिर तो आपने कुछ भी जमा नहीं किया होगा। और ये घर भी आपका यकीनन किराए का होगा, है ना? और वैसे भी सरकारी नौकरी में मिलता ही क्या है। आप लोग मेरी बेटी देखने आए हैं या मेरी जॉब के बारे में तफ्तीश करने के लिए आए हैं? आप तो नाराज हो रहे हैं भाई साहब, मेरा तो हरगिज भी ये मतलब नहीं था। अच्छा बहन, मैं भी चलती हूँ, सोचकर आपको फोन पर जवाब दे दूंगी। फोन पे सोच के बता दूंगी। इनकी इतनी औकात है कि हमें जवाब दे सके? और ये किस तरह के लोगों को तुम बुला लेती हो? तो और क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? सोनिया का रिश्ता क्या आसमान से उतरेगा? आसमान से क्यों भाई? अच्छे अच्छे रिश्ते जो है वो जमीन पे भी मौजूद है। जो आपकी नजर में अच्छे रिश्ते थे ना, उन्होंने आपस में रिश्ते जोड़ लिए हैं और आपसे उन्होंने पूछा भी नहीं, और आप अभी भी उन्हीं से आस लगाए बैठे हैं। मैं कोई आस तक आगे नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरुम्मीद हूँ, और ये मेरी उम्मीद टूटेगी नहीं। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। हजारों बार हमने इशारों इशारों में अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो ऐसे बन जाती हैं जैसे उन्हें बात ही समझ नहीं आई। वो तभी ऐसा करती हैं जब उन्होंने वो काम ना करना हो। और अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे जो रिश्ता बेहतर लगेगा मैं उसे हाँ कह दूंगी, और आप एक बात भी नहीं सुनूंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। अब जाए, मैं पहुंच गई हूँ। थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम इतनी देर लगा दी आने में। शाज़मा ने कब से मैसेज किया हुआ है कि मैं आ रही हूँ, मैं तो इंतजार कर करके थक गई भाई। मैंने भी कब से मैसेज किया हुआ था कि जाना है, फिर क्या कर सकते हैं। खालाजान, एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम था, मैं ऑफिस से ही लेट निकला हूँ। कोई बात नहीं, देर सवेर तो हो ही जाती है। आओ चलो बैठो, मैं चाय बनाती हूँ अच्छी सी तुम लोगों के लिए। खाने में तो थोड़ी सी देर है, तब तक चाय। नहीं नहीं खालाजान, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चलूँगा। अरे इतनी जल्दी क्यों? कुछ देर तो बैठो ना। जाने देना अम्मी, खाला के पास जाके हाजिरी भी तो लगानी है। जी खालाजान, मैंने बताया ना, आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसीलिए थक गया हूँ। घर जाके थोड़ा आराम करो। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी सहूलत हो वैसे कर लो, लेकिन आपा को मेरा सलाम ज़रूर दे देना। जी बिल्कुल, कल तुम्हें लेने आ जाऊँ। नहीं, मुझे आना होगा, मैं खुद मैसेज कर दूंगी, कॉल भी मत कीजिएगा। ओके खालाजान, मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखना। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये क्या तरीका है शाज़मा? ये किस तरह से तुम ज़ीशान से बात कर रही थी? अरे पहले की बात और थी, मगर अब वो तुम्हारा शौहर है। क्या मतलब अब वो मेरा शौहर है? अब क्या उनके सर पे सींग आ गए हैं जो मुझे मार देंगे? तुम अच्छी खासी समझदार हो, तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत है कि शादी के बाद लड़की को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। शौहर की पसंद नापसंद अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। वो शख्स जो शादी से पहले आपके हज़ारों नखरे उठाता है ना, शादी के बाद एक ज़रा सी गलती पर, कोई एक बात जो उसे नागवार गुजरे ना, पूरा घर सर पे उठा लेता है।
इसलिए सोच समझ के बात किया करो, ना करो ऐसी कोई बात कि उसे बुरा लग जाए। अम्मी आप जैसी खवातीन नहीं ना इन मर्दों का दिमाग खराब कर रखा है। मजाजी खुदा तो बना देती है, उसके बाद ये तैयार नहीं होते जमीन पे पाँव रखने के लिए। शोहर है, इंसान है, वो भी इंसानों की तरह इनको डील करना चाहिए। अगर गलती करें तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन शाज़मा अम्मी प्लीज, ज़िशान मेरा शोहर है और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ उसको किस तरह से डील करना है। ये सारी बातें करके मेरा मूड खराब नहीं करें। रेस्ट करने आई हूँ मैं यहाँ पे। एक कप अच्छी से चाय तो बना दे। प्लीज। मैं तो पहली नजर में ही पहचान गई थी। बहुत खुदसर है तुम्हारी देवरानी। असलम को उसके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुमने क्यों नहीं रोका अमरीन? मैं इसमें मामू की कोई गलती नहीं है। शाज़मा ने ही उन्हें फोर्स किया था। मामू तो उसका हाथ देखना ही नहीं चाहते थे। अरे तो जब खुद हाथ दिखाया था तो इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? ये तो वही बात हुई, चट भी मेरी पट भी मेरी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था इस लड़की के अतवार अच्छे नहीं है, जरा बच के रहना इससे। कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ही कोई ऐसी हरकत ना कर दे। अरे उसकी तो खाला का घर है, उसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, सारा इल्जाम तुम पे आ जाएगा बेटे। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, इसलिए मैंने उसकी हरकत पर इतना रिएक्ट नहीं किया, वरना अफान की अम्मी की नज़रों में मैं ही बुरी बनती। बिल्कुल ठीक किया तुमने। बस अब जब तक यहाँ हो सब्र से खामोशी से गुजार दो ये वक्त, फिर तो तुमने चले ही जाना है। ऐसे लोगों से कुछ उम्मीद नहीं होती, हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं, और अगर ना हो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कह रही हैं आप। मुझे कुछ लोग देखने आए थे। What? क्या मतलब देखने आए थे? मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। देखो दायम, तुम प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें डिच कर रही हूँ या तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रही हूँ। मैं एक बहुत फेयर इंसान हूँ और मैंने तुम्हें अपनी सिचुएशन पहले से ही बता दी थी कि मैं अम्मी को मना नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मगर एटलीस्ट किसी के सामने जाने से पहले मुझे बता तो सकती थी, मुझसे पूछ सकती थी यार। क्यों? क्या कर लेते तुम? अपनी अम्मी को भेज देते। देखो दायम, मुझे खुद नहीं पता था कि कोई ऐसा सीन होगा। उस दिन मैं ऑफिस से गई थी तो वो लोग ऑलरेडी घर पे मौजूद थे। पड़ोस वाली आंटी की कोई रिश्तेदार है, वो बिना इन्फॉर्म किए उन्हें घर पे ले आई, और अगले दिन तुम भी ऑफिस में नहीं थे, तुम्हारी बात नहीं हो सकी। मुझे लगा कि वो लोग ऐसे ही देखने आ रहे होंगे, कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन अभी अम्मी ने कॉल पर यही कहा कि उन्होंने हाँ कर दी है। दायम, I'm not saying yes now. तुम्हारे पास अभी वक्त है। अगर तुम आंटी को भेज सकते हो तो प्लीज भेज दो।